हेलो गाइस, वेलकम टू दारासा। मैं सुमित शर्मा और आज हम लोग जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आराम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चलो तो चालू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आइए, ध्यान इधर ही हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर, तो जरा मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ। चैप्टर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। ऐसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत रिलैक्स मोड में पढ़ने जा रहे हैं। सही है ना? तो चलो ठीक है, अब ठीक है ना। चलो, तो क्या है तुम्हारा स्ट्रक्चर? आखिरकार स्ट्रक्चर से आप क्या चीज़ समझते हैं? पहली खास बात ये, एटम तो सबको पता है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा, है ना? डरने घबराने वाली बात नहीं है सर। एटम भी बताना है, स्ट्रक्चर भी बताना है, अब सब चीज़ बतानी है। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से चालू करते हैं और आराम से ठंडे दिमाग से सुनते रहिएगा। चैप्टर बहुत मजेदार और बहुत इजी चैप्टर है और चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। चलो देखो, अरे बात करें आगे पक्का। चलो तो देखो, अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का अगर मैं हिंदी में मतलब निकालूं तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या चीज मतलब होता है? संरचना, यानी कि कोई भी चीज किस तरीके से बनी हुई है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, हमारा घर है ना, मैं आपके घर के बारे में बात करूं, आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ योर हाउस, अपने घर का स्ट्रक्चर बनाओ या बताओ, तो आप कहोगे भाई मेरे घर में कमरे हैं, बताओगे ना। मेरे घर में क्या है? किचन है, किचन हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है। ठीक है, मेरे घर में वॉशरूम है। तो क्या हो गया, आपको पता चल गया कि भाई आपका जो घर है वो किस किस तरीके से बना हुआ है। ठीक, और मैं आपसे बोलूं कि घर कैसे बना है। ठीक है, घर कैसे बना है, आपके जो किचन है, आपके जो रूम्स है, इनका अरेंजमेंट बताओ, तो उसी चीज को आप समझ जाओगे क्या बताना हमें। स्ट्रक्चर एक तरीके से डिजाइन फॉर्म करना है कि हाँ आपका घर इस तरीके से है, ताकि मैं उसको देखूं, अरे अच्छा ऐसा है आपका घर, तो मैं तुरंत देखते ही समझ जाऊं कि इनके घर में इतने कमरे हैं, ये है वो एक्स वाई जेड बाकी सारी चीजें। तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जो हमारा खून पीता है सबसे ज्यादा, दैट इज एटम, है ना? बहुत खून पीता है ना, बहुत ज्यादा नहीं पीता। चलो, तो एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलके सारा का सारा मैटर बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं आप? सही, बिल्कुल, एटम बोलते हैं। एटम का मतलब क्या होता है? एटम यानी कि इनडिविजिबल। अब दिमाग में चीज आई, सर बताओ क्या, ये तो डिविजिबल है ना? डिविजिबल है ना, तो पता चला आपको क्या कि आज हम लोग जानते हैं कि एटम क्या है, डिविजिबल। लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। ठीक, तो जब एटम की बात होनी शुरू हुई थी, तो जब की बात है, तो उस टाइम पे नहीं पता था कि एटम डिविजिबल है कि इनडिविजिबल है, एक्स वाई जेड जो भी चीज थी। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, एटम मिल गया, हम लोगों को ये पता चल गई कि बाबा कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि क्या काम करता है, सबको बना रहा है। अब वो नीच भगवान है, एटम बोल रहे हैं इधर से चिल्ला। अब वो नीचे हमने एटम को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें एटम से पता चला कि यार एटम क्या चीज होती है। आखिरकार एटम ऐसी चीज है जिससे सारी चीज मिलके बनी हुई है ना? ये चीज तो क्लियर। तो क्या एटम भी किसी चीज से मिलके बना हुआ है? सवाल यहाँ था। क्या सवाल था? क्वेश्चन मार्क क्या चल रहा था हमारे दिमाग में कि भाई एटम, ये खतरनाक आइटम, आइटम नहीं एटम, ये एटम किससे मिलके बना हुआ है ना? तो क्या हो रहा था, सबसे बड़ी बात क्या हो रही थी, सोच में पड़े हुए थे, दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए थे, ये होगा ये होगा, कोई अपनी थ्योरी दे रहा है, कुछ दे रहा है, ठीक है, कुछ दे रहा है, सबकी बातों पे लग रहा था भाई ये भी सही है वो भी सही है, सबको ऐसे लगा था कोई ना कोई तो सही होगा ही, है ना? अब क्या हुआ, एक बारी आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट खूब किया हुआ है, रबड़ की कोई चीज ऐसे करके रगड़ी, ये ले खट 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 ऐसे करके पेपर चिपकाए, फिर चिपके ना, है ना? तो ये वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो दिमाग में वहीं से चीज आने लगी, यार ये क्या हो रहा है आखिरकार। मैंने देखा कि कोई मेरे पास प्लास्टिक की चीज है, मैंने इसको ऐसे करके रब किया, पेपर चिपक गए, आई ना, क्या हो गया है? अरे ठीक है, तो क्या हो गया है? कुछ अजीब सा ही हो गया ना। कैसे चिपक गया यार, ये तो न्यूट्रल था, ये ऐसे कैसे चिपक रहे? ठीक, तो इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे। अब तो आपको पता है ना, अब तो आप विद्वान हो चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन मार्क बता दे रहा हूँ। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए क्या हुआ, दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे। अब आपने नाम सुना होगा फैराडे का,
हाँ जी, हमारे फराडे चाचा, ठीक। अरे कंप्लेंट मत कर देना, चाचा पचा बुलाते हैं साइंटिस्ट को, सही है। तो हमारे फराडे सर, उन्होंने क्या काम किया था, एक रॉड बनाई थी, ठीक। क्या काम किया उन्होंने, एक रॉड बनाई थी, इवैक्यूलेटेड रॉड, गिलास की ट्यूब थी, तो रॉड बोलो, ट्यूब ज्यादा बेटर रहेगा। गिलास की इस तरीके की उन्होंने एक ट्यूब बनाई थी, जो कि मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करी थी। इसके अंदर क्या था, 2 मेटल की रॉड निकले हुए थे, और इन मेटल की रॉड की पूंछ निकली हुई थी ना, अरे पूंछ नहीं, तार निकले हुए थे, सही है। और इवैक्यूलेटेड का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, हमें नहीं पता, बताओ, बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम जनरेट। इवैक्यूलेटेड का मतलब यहाँ पे वैक्यूम होगा, ठीक है। तो इवैक्यूलेटेड रॉड यहाँ पे यूज करी, रॉड को ट्यूब यूज करी गई, जिसको आगे चल के नाम दिया गया कैथोड। क्या नाम दिया गया, कैथोड ग्लास ट्यूब। इन्होंने किस टाइम से, इन्होंने किस नाम से यूज करी थी, इवैक्यूलेटेड ग्लास रॉड, ग्लास ट्यूब, सॉरी बार बार रॉड रॉड बोले जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सिर्फ फोड़ दो हमारा रॉड से, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो, पढ़ाई पर फोकस करो। तो अब आगे चलते हैं, क्या हुआ, हमें एक चीज मिली, अब नई चीज मिली भाई। अब इसमें फिर तो खुजली फैली, खुजली फैलने के बाद क्या हुआ, सब लोगों ने क्या कहा, फिर तो इसे भाई इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, हमें तो यही पढ़ना है, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन सर के आते ही बवाल हो गया भाई, पूरे में इधर से उधर, उधर से इधर, क्या हो गया, बवाल। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट इस ट्यूब को यूज करते हुए दिए, और एक एक्सपेरिमेंट दिया उन्होंने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आइए उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, चलिए तो पढ़ते हैं हम क्या, हाँ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सर कब तक क्या बात कर ली, बहुत बात कर ली, चलो ध्यान दो बहुत बात कर ली, मजे ले रहे है ना, पढ़ा पढ़ा तुम मेरे। देखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपके सामने, पहले कैथोड रे के बारे में बात कर लेते हैं ना, कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। जे थॉमसन सर आए, उन्होंने क्या काम किया, एक वही अपनी ट्यूब ली, ट्यूब पंचर भर रहे थे उसमें, नहीं ट्यूब वाली गिलास वाली, याद करो, कैथोड रे ट्यूब है ना, वही वाली याद है, गिलास की जो थी, बिल्कुल सही। तो इन्होंने क्या काम किया, ट्यूब ली। इस ट्यूब की एक खास बात होती है, इस ट्यूब में पहले से ही 2 डंडे फिट आते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या है, मेटल की रॉड होती हैं, उन मेटल्स की रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है, पहले से ही फिटेड क्या है, मेटल की रॉड्स है, उनमें से पूंछ निकली हुई, याद है, पूंछ क्या है, तार। तो तार निकला हुआ है, तो यहाँ से तार निकला हुआ, तार इन्होंने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, सीधा सीधा रॉड उठाई। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार में सक्सेसफुल हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग सक्सेसफुल वाला पढ़ रहे हैं, है ना, कभी ये चीज सोचोगे भाई एक बार में इस चीते ने सारी चीज कर दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हो सकता है और भी एक्सपेरिमेंट्स करे हो, लेकिन ये वाला जो सक्सेसफुल था वो वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया, रॉड ली, सपोज करो ये रही रॉड, ठीक, इस रॉड में 2 पूंछ निकली हुई, इन्होंने क्या काम किया, डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक। अब यही तुम्हारे दिमाग में डायग्राम बना, मैंने बोर्ड पर छापने की कोशिश करी, ऐसा देखो, रॉड, ये क्या है तुम्हारी रॉड, ये में से क्या निकला हुआ है, 2 पूंछ निकली हुई है। हाँ, मैंने पूंछ को इन्होंने क्या काम किया, कनेक्ट कर दिया, किससे, बैटरी के साथ में। अब जब बैटरी के साथ में कनेक्ट हो गया, सर गलती क्या, चटनी ना लगाई, अरे चटनी लगा लो भाई, स्विच लगा लो, ठीक है। चलो, जैसे ही इन्होंने चटनी दवाई खा ली, तो फिर है नहीं, मतलब दवाई मतलब ऑन किया स्विच, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ। भाई देखो ये तो चीज है, अभी आपने जो डायग्राम देखा, नॉर्मल सी बात, रॉड आपकी जो थी वो बार बार रॉड ही निकल रहा है। ट्यूब जो थी किसकी बनी हुई थी, गिलास की। गिलास में क्या लगे हुए हैं आपके, 2 मेटल की रॉड लगे हुए हैं, और मेटल की रॉड को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, सही है, किससे कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, बैटरी से। अब बैटरी भी कितनी है, 10,000 वोल्ट की, ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं करते, साइंटिस्ट लोग हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो सर छोटे छोटे पार्टिकल की खोल जाए जो दिख नहीं रहे, भाई इनकी मर्जी है, पर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने क्या काम किया, ठीक है, अब सही है ना। यहाँ से जैसे ही चटकनी ऑन करी, स्विच ऑन किया, ऑन करते ही करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होते यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो क्या हुआ, इनका एपरेटस ये रहा। अब तुम एक्सपेरिमेंट करो, सपोज करो तुमने जैसे ही ऑन किया, ऑन करते ही तुमने देखा, देखने के बाद तुम्हें दिखा क्या, कुछ नहीं, है ना, शुरुआत की बात है। फिर इन्होंने क्या काम किया, एक तरफ इनको ये था कि नेगेटिव की तरफ, इन्होंने पॉजिटिव की तरफ क्या काम किया, ये जाली बना दी, यानी कि जो इलेक्ट्रोड लगी हुई थी ये परफोरेटेड कर दी। परफोरेटेड का मतलब है छिद्रदार बना दी, टोई 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 टोई, ये होगी भाई
ठीक है। जाली जैसी इन्होंने क्या काम किया, इलेक्ट्रोड लगाई और पुतैया अच्छे थे तो इन्होंने क्या काम किया, पीछे ZNS जो कि फॉस्फोरेसेंट है उसके पीछे, इसके एनोड के पीछे क्या काम किया, उसकी पुताई कर दी। पुताई का मतलब है उसने इन्होंने इनका क्या काम किया, एक कोट सा लगा दिया। कोट का मतलब ये नहीं है कि कपड़े वपड़े पहन लिए, ध्यान रखना कभी सोचो कि कोट लगा दी भाई कपड़े पहन के तैयार हो गया हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट, नहीं, कपड़े वपड़े नहीं पहने, कोटिंग कर दी। कोटिंग करने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या काम किया, इसके पीछे पुताई कर दी ब्रुश लेके, ठीक है। जैसे ही पुताई करी फिर से क्या काम किया, इन्होंने स्विच ऑन किया और ऑन करते इनको खतरनाक चीज ऑब्जर्व हुई, क्या कि पीछे यहाँ पे स्पॉट्स दिखाई देने लगे, ब्राइट कलर के स्पॉट्स इन्हें ऑब्जर्व हो गए। कैसे, ब्राइट कलर के पीछे स्पॉट। सर तुम्हारे तो काले हैं, अब मेरे पास ब्लैक ही है ना, ठीक है, उनका काले हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्राइट कलर के स्पॉट्स ऑब्जर्व हुए। अब दिमाग खराब, भाई ये कहां से आ गया, ठीक है। और ये जो स्पॉट ऑब्जर्व हुए थे वो ऑब्जर्व हुए लो प्रेशर पे, किस पे, लो प्रेशर पे ये स्पॉट्स आपके ऑब्जर्व किए गए। सर हम तो ना ले रहे प्रेशर, लो का मतलब कम है प्रेशर, कभी समझो भाई, बहुत दिमाग लगाते हैं, नहीं, कम प्रेशर, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, प्रेशर क्या है, लो, कम प्रेशर। कम प्रेशर सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे कंप्रेसर का क्या काम है, अरे कंप्रेसर मतलब लो प्रेशर है, सही है, समझ जाओ, ठीक है। दबाव कम है ना, दाब कम है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम होता चला गया तो यहाँ पे स्पॉट्स इजीली विजिबल होते चले गए, इजीली आपको दिखाई देने लगे, धब्बे, ब्राइट टक 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 टक, ठीक। तो यहां से इन्होंने बताया, इसके बिहाफ पे इन्होंने बताया क्या, कि यहां से कोई ना कोई पार्टिकल निकल रहा है और निकलने के साथ साथ वो पार्टिकल आपका एनोड रे की तरफ बढ़ रहा, सॉरी एनोड की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है, एनोड की तरफ बढ़ रहा है। और इसी चीज को इन्होंने क्या बोल दिया, कैथोड रेज। ये जो रेज, ये जो तरंगे निकल रही है, यही क्या बोल दिया, कैथोड रेज। सही है, यहां तक चीज क्लियर हुई। अब देखो कैथोड रे निकल गई, पक्का निकल गई आने तो कौन सी आप बताइए। तो अब क्या हुआ भाई, अब फिर नई खुजली मिल गई हमें। पहले तो ये खुजली मिलनी थी क्या, कि भाई एटम है, ठीक है, एटम है, एटम के पास किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या चीज है आखिरकार एटम के पास, किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, अभी तक ये चीज क्लियर नहीं थी। अब ये चीज से दिमाग हट के यहाँ पे ये चीज आ गई, ये ले भाई रे निकल ली, क्या हो रहा है, तीर तीर से जा रहे हैं ऐसे करके, इधर से क्या चीज है आखिरकार ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजों को इनको नाम दिया क्या, कैथोड रे। कैथोड रे नाम देने का जो रीजन था, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है, इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया, बिल्कुल सही है, करेक्ट जवाब, सही। अब इनके बारे में करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इनका करेक्टर, चरित्र है ना, करेक्टर ढीला है, इनका करेक्टर बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, तो पहली बात, ये कहां से निकलनी है, नेगेटिव की तरफ। तो आपको पहले अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। जो चीज आपने एक्सपेरिमेंट देखी वहीं से आपके करेक्टरिस्टिक निकल के चले जाएंगे। एक बात बताओ, ये कहां से निकलनी है, नेगेटिव की तरफ से। तो कैसा चार्ज होगा इनमें, नेगेटिव के पॉजिटिव, मन चिल्ला रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। आपने चिल्ला दिया क्या, अंदर की, आपके अंदर की आत्मा चिल्लाई क्या, नेगेटिव, ठीक। आपने पढ़ा था मैथ्स में रे पढ़ी थी, लाइन है ना, लाइन सेगमेंट, रे कैसी होती है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी यूं करके, मजे यूं करके आ रहा कोई ऐसे। रे कैसी होती है, बिल्कुल एक जगह से चालू होती है और दूसरी जगह तक ऐसी चलती जाती है जब तक कोई ऑब्स्टिकल उसके सामने नहीं आ जाएगा, है ना। वही चीज यहाँ पे हो रही है, देखो रे है, रे बोल रहे हो तो कैसी फ्लो होगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी भाई, सीधी सीधी बात है, सीधी चलेगी। रे कैसी होती है, सीधी चलेगी, मतलब हमारा जो कैथोड रे है वो कैसा है, बिल्कुल सीधा बालक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद आप लोगों ने पहला पॉइंट पता लगा लिया क्या, नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा पॉइंट क्या पता लगाया, स्ट्रेट है। अब तीसरी बात, अब भाई देखो एक्सपेरिमेंट तो चलने वाले हैं, खुजली तो होने वाली है। तीसरी बात जो अगर आप पता लगाना चाहते हो वो क्या हो सकती है, देखना जरा। इसको पता लगाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत आनी पड़ी, क्या जब तक हमने पुताई नहीं करी थी ये हमें दिखा था, नहीं दिखा ना। तो हमें किस चीज की जरूरत होती है इसको देखने के लिए, पुताई की, है ना। तो पुताई नहीं बोलना, कभी बोलोगे हाँ मैम डिस्टेम्बर की जरूरत होती है, नहीं डिस्टेम्बर मत बोल देना, ठीक है। तो हमें इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, फॉस्फोरेसेंट की जरूरत होती है। डरना घबराना मत, ऐसी होता है, मजे में पढ़ना है हमें, पढ़ाई बोझ लगने लगती है नहीं तो, ठीक। इसके बाद समझ में आया, इतनी चीज के लिए। अब क्या,
अब देखो क्या चीज है, अब हमारे दिमाग में खुजली उठी, भाई इसके बारे में और पढ़ना है हमें तो और पढ़ना है, मैं तो और पढ़ूंगा। ठीक है, हमने क्या काम किया था भाई, पंखा ले गए, पंखा जाके रख दिया। ठीक है, इसमें अंदर जो अंदर रख रहे हैं, इसमें रॉड में अंदर पंखा रख रहे हैं, अंदर जाके वो कितने बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा, वो पंखा आपका जो है वो घूम गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, रोटेट्स फैन, पंखा घुमा दिया। अब फैन तुम्हारे वो वाले फैन नहीं, शाहरुख खान के जो फैन होते हैं उन्हें घुमाते रहते हैं, उन्हें नहीं। फिर मतलब पंखा रखा, जैसे पंखा रखा वो क्या हो गया, घूम गया। अब देखो यही चीज, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, सही है, हाँ अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड दे देना, सही है। चलो अब ध्यान दो इधर, हमने क्या काम किया, यही एक्सपेरिमेंट आपका सेम चीज, इसमें क्या काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अप्लाई करा, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए आपने क्या काम किया, इधर प्लस रख दिया, इधर माइनस रख दिया, तो आपका इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। यहां से क्या हो रहा था, ये निकल रही थी ऐसे करके। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो आपकी सीधी निकल रही थी, सीधे जा रही थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो भाई इसने बोले बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, हाँ ऐसे करके इसने क्या काम किया, अपनी तरफ यानी कि इनका रास्ता क्या कर दिया, भटकवा दिया। ऐसे ही जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दे रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे साउथ लिख दे रहे हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने से फिर से ये क्या काम हुआ, ये रास्ता भटक गई। सर इनके रास्ता भटकने की वो, अरे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से पता चल जाएगा, सही ना। मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऐसे है ना, वो याद है तुम्हें, पुरानी बातें सुनी, मैं नहीं बताने वाला, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताने देंगे, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत पक्का। तो ये पूरा हो गया आपका क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इस पर थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, अजीब है ना। इनमें पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, हाँ ये बताओ प्रेशर दे ही क्यों रहा देने का मतलब है प्रेशर ये लो ही क्यों है, ठीक है, प्रेशर लो प्रेशर क्यों है। चलो सबसे पहला और अच्छा खासा जवाब क्या है, लो प्रेशर क्यों है, ठीक है। लो प्रेशर होने को देखो जरा, जब आप लोगों ने अप्लाई किया क्या, हाई वोल्टेज बैटरी, यानी कि आपने अप्लाई कर दिया इस पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई ना कोई पार्टिकल निकल रहा है ना। तो अब समझना कि ये हमारा दो गैसेस के एटम लिए हम लोगों ने, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल लिया सिर्फ। अब इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, समझना, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, कॉलिजन उतना बढ़िया होगा। टक्कर होगी सर, टक्कर होते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और क्या होगा। क्या हुआ कि जैसे ये दोनों हैं, इसने इधर की तरफ दे मारा डालू दे, ठीक है। यार क्या हुआ, टक्कर हुई, टक्कर इतनी अच्छी खासी हो गई कि इसने क्या काम किया, एक साथ ही टक्कर होती निकल गया। अब दिल बिल नहीं निकला कभी, समझो वो गलत मत ले जाना बाबा, यहाँ पे क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इतनी भयानक टक्कर होती है कि ये क्या काम करता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, जिसकी वजह से गैस का आयनाइजेशन हो जाना आसान होता है ना। गैस का आयनाइजेशन क्या हो जाता है, आसान। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, गैस इजीली आयनाइजेज, ठीक है ना, गैस बहुत आराम से आयनाइज हो जाती है। इस वजह से क्या काम करते हैं हम लोग, हाँ इस तरीके, इसलिए क्या किया, लो प्रेशर लिया, ठीक है। अब एक चीज और पूछी जाती है, क्या वो चीज पूछी जाती है, पुताई क्यों करी है पुताई करने का रीजन क्या है बाबा, दिखेगा ही कैसे, बिना पुताई के तो दिखने वाले ही नहीं है ना। तो इसका मतलब जो आपका रीजन है किस चीज का, कि फॉस्फोरेसेंट क्यों लगाया हुआ है, वो क्या रीजन है, ये रीजन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ऐसी मजे मजे में पढ़ लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और शेयर कमेंट जो लाइक वाइक, हाँ, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटा जरूर दबा दें, चलो ठीक है। चलो देखो, तो अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत मजा आ रहा है ना। चलो देखो इसके बाद क्या हुआ, थॉमसन ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी चीज़ों को। इन्होंने क्या काम किया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, देखो जरा यही एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को मॉडर्नाइज कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अन्यथा कैसे बता, जरा देखते हैं सर, पहले बना देते हैं, टाइम बच जाता हमारा, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, मॉडर्नाइज कर दिया इन्होंने, हाँ वही ग्लास की ट्यूब, ठीक है, आपका वही सारी चीजें, बस एक तरीके से इन्होंने ऐसा करके स्क्रीन जी लगा दी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे, और ये क्या काम किया आपका, कैथोड, और यहाँ पे क्या है, एनोड,
चलो जी, ठीक सर, जाली वाला, हाँ बिल्कुल चलो सही है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जाली वाला लगाया, क्लियर। हाँ सर, अब क्लियर, अब क्लियर, अब बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जैसे इन्होंने अप्लाई किया, फिर तो चटकनी चटकनी याद है ना, हाँ बिल्कुल, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या काम हुआ, ये यहाँ से चीजें यहाँ पे इमिट होकर रहेंगी। अब देखो बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया, देखना क्या आया यहाँ से। इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो ये था, क्या था कोई बताएगा? हाँ, इन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया बस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने सबसे पहले क्या चीज अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होते ही इन्होंने देखा कि पॉइंट ए मान लेते, चलो आपके घर से कुछ भी मान लो, ए मान ले ना, पी मान ले। तो पॉइंट पी पे क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है कि पॉइंट पी पे इन्होंने क्या चीज देखी कि ये डेविएट इतना हो रहा है कि पॉइंट पी पे। अब इन्होंने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। चलो एक ये चीज समझते हैं कि इन्होंने जो लिया एक होल वाला ले लिया, एक होल है बस, सिंगल होल, सही है, एक होल लिया। तो जैसे यहां से कैथोड रेज से क्या चीज निकल के गई आपके, कैथोड रेज निकल गई, कैथोड से वो जो भी पार्टिकल था नेगेटिवली चार्ज वो निकल के गए। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पॉइंट पी पे डेविएट होकर यहां तक पहुंच गई, इधर साइड। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड। तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना मैग्नेटिक फील्ड आया, चटक ने दबाई, दबाते ही देखा कि पॉइंट ए के ऊपर यहां पे स्पॉट ऑब्जर्व हो। क्या हुआ, ए पर स्पॉट्स ऑब्जर्व हो। अब क्या हुआ, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब यहां पे सेकंड वाली पोजीशन पे क्या था, नथिंग, कुछ नहीं है। थर्ड में क्या हुआ, जहां से इन्होंने क्या काम किया, क्या अप्लाई, फिर चटकने दवाई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। यहां पे क्या काम किया, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इन्होंने देखा कि पॉइंट एस, सही है सर अपने नाम का लिख रहे हो, हाँ तुम्हारा नाम लिखते हैं, एस फॉर सुमित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, यहां से अप्लाई किया तो पॉइंट एस पे। अब इस सारी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे इन्होंने एक चीज कैलकुलेट कर दी, E/m रेशियो, जिसको आप स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जिसको आप, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक फील्ड लिख दिया, जिसकी वैल्यू निकल के आई 1.7। आपको इतनी याद रखनी, इतनी बता रहा हूं, 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम्ब पर केजी, ये ध्यान रखना, ठीक है, कूलाम्ब पर केजी। अब क्या होता है, अब देखना, अब क्या हुआ, यहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चलने लगी। ई हम इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। ई ये चीज, और एम क्या है यहाँ पे, मास। अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए मिलीगन, ठीक है, MILLI, ठीक है, ठीक, मिलीगन नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने निकाल दिया क्या, ई की वैल्यू, जो कि कितनी आती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ई की वैल्यू। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव। और प्रोटॉन के केस में क्या होगी, हाँ प्रोटॉन में बताएंगे, अभी यहाँ निकालें, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी इसकी, बिल्कुल कूलम। और अलग अलग वैल्यूज निकाली इन्होंने, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये पूरा हो गया क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल था ना, जो फ्लो हो रहा था, इन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो आज हमें ये पता चल गया कि बाबा ये जो एटम है ये डिविजिबल है, और ये एक एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि अभी तक एक मिल गया जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जो किसने ढूंढ दिया, जे थॉमसन ने, ठीक है, अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, जिसका आज हमें वजन भी पता है, ठीक है, जिसका हमें मास भी पता है। हम मास लिख दे रहा हूं, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सही है, यहाँ तक समझ में आया। चलो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक, क्या हो रहा था, सब चीज सब कहानी गई है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रिवाइज करते हैं। पूरा कहानी चल रहा था हमारा, क्या कहानी चल रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास सारी चीजें हैं, सब चीज देखना पड़ रहा है। क्या जब तक क्या चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक अकेला ऐसा पार्टिकल है जिस सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं तो एटम एक ऐसा अकेला पार्टिकल है जिससे सारी चीज मिलकर बनी हुई। लेकिन आज हमें ये चीज पता चल गई कि एटम भी किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि पहला पार्टिकल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम बेहतरीन तरीके से खेल रहे हो, उमदा खेल रहे हैं आप, है ना, औंधा नहीं खेल रहे, उमदा है, ध्यान देना है। चलो अब क्या हुआ था, एटम के बारे में पता चल गया। जे थॉमसन सर आए, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या काम किया, 10,000 वोल्ट की मिनिमम 10,000 वोल्ट की उन्होंने बैटरी कनेक्ट करी, लो प्रेशर अप्लाई किया, किसके ऊपर, एक ट्यूब के ऊपर, जिस ट्यूब का नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, उसके ऊपर आपने इन्होंने क्या काम किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते क्या देखा, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि पुताई नहीं करी थी। सही है, अरे पुताई का मतलब फॉस्फोरेसेंट नहीं लगाया। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने क्या काम किया, एनोड को परफोरेटेड यानी कि छिद्रदार बना दिया, जालीनुमा बना दिया, और उसके पीछे क्या कर दी, पुताई कर दी। पुताई करने का मतलब क्या है, पीछे क्या लगा दिया, फॉस्फोरेसेंट लगा दिया। और फॉस्फोरेसेंट लगाते ही इन्होंने चढ़नी दवा दे, क्या हुआ, इनको स्पॉट्स दिखने लगे, ब्राइट कलर के स्पॉट्स इनको ऑब्जर्व हुए। तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ पार्टिकल यहाँ से निकल के, कहां से, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं। और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, सॉरी, इन पार्टिकल्स को आज कहा जाता है किस नाम से, बहुत सही, इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने क्या काम किया, वो जो पूरी तरंग निकल रही थी, इस तरीके से रेस थी निकल रही थी, इन रेस को नाम दे दिया क्या, कैथोड रे। क्यों दिया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। सही है, इसके बाद आगे क्या हुआ, इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व किया, कुछ स्पॉट्स ऑब्जर्व हुए। इसी एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर दिया इसी तरीके से। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या काम किया, ई बाय एम रेशियो दे दिया। ई बाय एम रेशियो कितना निकल के आया, इतना निकल गया, यूनिट पे खास ध्यान देना चाचा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मिलिगन साइंटिस्ट आए, मिलिगन ने क्या काम किया, ई की वैल्यू दे दी, किससे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने किसकी वैल्यू दी, ई की वैल्यू दी। जैसे ई की वैल्यू इनको मिली, इन्होंने क्या काम किया, मास निकाल दिया। बाबा और क्या काम करना, मास पता चल गई, सारी चीजें हमें पता चल गया किसके बारे में, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इतना काफी है। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और सब लोग और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि और लोग भी हमारी टीम में जुड़ सके और सबका फायदा हो सके। ठीक है, हाँ ठीक है, अब निकलो, चलो ठीक है।